नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महिलाओं और पुलिस के बीच हुई झूमाझटकी, थाना प्रभारी द्वारा मामले में दी गई सफाई। पूर्व मंत्री ने वार्ता दौरान किसान बिल को बताया किसान हितैषी। किसानों का आंदोलन जारी, धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन और एडिशनल एसपी ने किया हत्या का खुलासा। खबरें विस्तार से। महिलाओं और पुलिस के बीच हुई मारपीट व झूमाझटकी, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वीडियो वायरल। रक्षक रूपी पुलिस जब भक्षक बन जाती है तो महिलाएं देवी का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले के गांव हरदी का सामने आया है, जहां हनुमाना पुलिस हाईवा पर लोड बालू के चालक से सांठगांठ करने गई थी। इसी बीच गांव की महिलाओं ने एकत्र होकर पुलिसकर्मियों को घेर लिया और मारपीट करने को उतारू हो गई। आप खुद देखिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को, किस तरह से पुलिसकर्मियों और महिलाओं के बीच झूमाझटकी हो रही है। गलत हम बताते हैं, रुक जाइए, भाव बढ़ गया है ना। तुम रवि हो, हमसे बात करो, क्या बात है? हमको इस संबंध में थाना प्रभारी हनुमाना विद्यावारी तिवारी से रीवा 24 न्यूज़ ने बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। रात्रि गश्त और इलाका भ्रमण में था, तो ये जो लोग पिपराही में आरक्षक थे, जो कथित इलाका हरदी गांव है, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ, रोड से लगा हुआ अपने इलाके के, तो आरक्षक से मेरे वीडियो के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया। तो आरक्षक ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि वहाँ तिराहा पर रेत से लोड ट्रक जा रहे थे, जिनको रोका गया, रुके नहीं तो भाग दिए, तो पीछे गए तो एक घर में चले गए, जहाँ पर उन्होंने ट्रक वाले को डांटा और घर वाले का ये हुआ कि ये विवाद कर रहे हैं, तो घर वालों ने अपने लिए समझा और इसलिए उनसे थोड़ा सा उनसे झूमाझटकी जैसे दृश्य दिख रहे हैं, और वसूली जैसा कोई विषय नहीं। सर वायरल नहीं, मैं नहीं था, मैं यहीं था, हनुमाना में था, और ये गाड़ी लेके भ्रमण में थे, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचे इस बात का स्पष्टीकरण लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट दी गई है कि इन्होंने इस तरह से गाड़ी ले जा करके स्वेच्छाचारिता की है। नहीं, मारपीट की कोई बात आरक्षक ने नहीं बताई, उसके साथ कोई मारपीट की कहा सुनी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग के बैनर तले किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि सर्वविदित है, केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पारित किया गया है, जिसको लेकर देश प्रदेश सहित रीवा जिले के किसान भी विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रीवा के किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन करते हुए बिल वापस लिए जाने के साथ साथ समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार किए जाने की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारी से रीवा 24 न्यूज़ ने बात की। हाँ, हमारा किसानों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, उसी तारतम्य में हम रीवा जिले में संयुक्त किसान संगठन कर रहे हैं। कितने संगठन हमारे यहाँ पर 4 संगठन है। मध्य प्रदेश किसान सभा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन और राघवेंद्र संघर्ष संघ। हमारी मांगें मात्र 1.5 मांग है हमारी। एक मांग है कि किसान बिल वापस हो और समर्थन मूल्य का हमें कानूनी अधिकार चाहिए। सरकार कह रही है कि एमएसपी जो है उसमें कोई भी छेड़छाड़ कुछ भी नहीं की जा रही, उसके बाद भी आप लोग सरकार अपने हिसाब से कह रही, लेकिन जो अभी पुराने अनुभव है अपने, सरकार तो ये भी कह रही थी कि नोटबंदी से फायदा हुआ, आप सारा देश ने देखा। सरकार ये भी कह रही थी कि जीएसटी से फायदा होगा, सारा देश देखा। सरकार ये भी कह रही थी कि अच्छे दिन आए, सारे लोगों ने देखा। लेकिन किसान तो अधिकार चाहता है, यही तो गड़बड़ी है ना साथी, कि वो कह रहे हैं कि एमएसपी का अधिकार हम देना चाहते हैं, हम मांग रहे हैं कि एमएसपी का हमें कानूनी अधिकार दो। सीधी सीधी बात है, इसमें सरकार पीछे हट रही है। यही तो लड़ाई के बाद हम कानूनी अधिकार मांग रहे हैं, एमएसपी का कानूनी अधिकार मांग रहे हैं, यही हमारी मुख्य मांग है। सरकार ये कह रही है कि किसानों का ये जो आंदोलन है, ये दूसरे दल के नेताओं ने हाईजैक कर लिया। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने हाईजैक नहीं किया है। पूरे देश के भाजपा छोड़ करके सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन हमारा समर्थन कर रहे हैं, ना कि हाईजैक किए।
आपका नाम? हमारा नाम रामजीत सिंह, मध्य प्रदेश किसान सभा। जिस प्रकार अभी हमारे मित्र श्रीवास्तव जी ने बोल रहे थे कि वेयर हाउस को समाप्त करने के लिए, भारतीय वेयर हाउस को समाप्त करने के लिए अमेरिका के हाथे भारत की सरकार, मोदी सरकार भी क्यों नहीं? हम बीज नहीं बना सकते। 3600 रुपए हमको बीज मिल रहा है, ये क्या तरीका? सिमरिया थाना क्षेत्र में हुई हंदी हत्या का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा ने किया है। रीवा जिले में सिमरिया थाना क्षेत्र के सतना मार्ग पर प्रहलाद नामक युवक की लाश मिली थी, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही थी, जिसमें कुल्लू और लक्ष्मीकांत नामक 2 लोगों के नाम आए थे, जिन्हें हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उनके द्वारा जुर्म कबूल लिया गया, जिनके ऊपर धारा 302 का मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में भेज दिया गया है, जहां से आरोपियों को जेल भेजा गया है। और भी जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा खुलासा करते हुए दी गई। का मामला है, हत्या का आरोपी पकड़ा गया। ये 29 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि सतना रोड पर एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने जाकर मौके पर तस्दीक किया तो लग रहा था कि उसकी हत्या किसी के द्वारा कर दी गई है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया था और मामले की विवेचना के बाद लगातार पुलिस उसमें अज्ञात मर्डर के केस में पूछताछ कर रही थी। कई लोगों से पुलिस के द्वारा पूछताछ करने के बाद, कई चरणों में पूछताछ करने के बाद ये निकल के आया कि 2 व्यक्ति, एक कल्लू और एक लक्ष्मीकांत के द्वारा मृतक प्रहलाद की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए उसके शव को जला दिया था। दोनों आरोपियों ने आरोप स्वीकार कर लिया है। चश्मदीद साक्षियों ने ये बताया है कि हाँ, घटना इनके द्वारा की गई है। मामला अभी भी विवेचना में है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, हत्या की वजह रात्रि में बता रहे 28 तारीख घटना, जिस दिन पुलिस को सूचना मिली 29 को, उसके एक दिन पहले रात्रि में मृतक ने और उसके जो दोनों साथी और इसके अलावा 1-2 लोग और थे, उनके साथ मिलकर दारू पी गई। दारू पीने के बाद फिर जो मृतक प्रहलाद था वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गया कि मैंने इतनी दारू पिलाई आपको और आप लोगों के द्वारा मुझे मुर्गा नहीं खिलाया यार, इस तरह के तथ्य आए हैं। उसी बात को जब वो सबसे पहले मृतक ने आरोपियों के साथ हाथापाई करना शुरू कर दी, फिर आरोपियों के द्वारा मृतक को मारा गया और उसके बाद उसके ऊपर पत्थर पटक के उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए उसको जला दिया। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कृषि बिल को किसान हितैषी बताया है, वहीं विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। देश प्रदेश सहित रीवा जिले के किसान कृषि बिल को लेकर विरोध जता रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उक्त बिल किसानों के हित में है। जो कि समझदार किसान हैं वो इस बिल का समर्थन करते हैं। विपक्ष व किसानों के बीच दलाली करने वाले अपने राजनीतिक व आर्थिक लाभ के चलते बिल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 16 तारीख को रीवा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद किसानों से रूबरू होते हुए इस भ्रम को दूर करेंगे। और भी बहुत कुछ बिल संबंधी जानकारी विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा दी गई, आप खुद सुनिए। पत्रकार वार्ता जो है वो किसानों के संबंध में जो कानून संसद से पास किया गया है उसको लेकर है। ये कानून भारत की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को परेशानी से उबारने के लिए इसको वैधानिक रूप दिया है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही किसानों की हालत को लेके लगातार सभी वर्ग के लोग चिंता व्यक्त करते रहे। सिंचाई के साधन बढ़ाए गए, बिजली की सप्लाई बढ़ाई गई, खाद और बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि किसानों की उपज के मूल्य को लेकर समर्थन मूल्य के बाद भी, खरीदी केंद्रों की व्यवस्था के बाद भी, मंडियों की व्यवस्था के बाद भी इसमें विशेष सुधार की आवश्यकता है, जिससे किसानों को मुक्त बाजार की सुविधा मिले, एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा स्थापित हो सके, किसान अपने ज़मीन पर खुद या किसी का सहयोग लेके उसमें फसल पैदा करे और उसको जहां बेचना चाहे वहां बेच सके। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
उसको मालूम पड़ सके कि उसकी उपज का मूल्य आंध्र प्रदेश में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, भोपाल में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। इन सब चीज़ों की सुविधाओं से यदि किसानों को युक्त कर दिया जाएगा तो फिर सिंचाई, बिजली, खाद, बीज, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना के अलावा भी उनको एक ऐसी सुविधा मिलेगी जो उनको समृद्धशाली और गरीबी से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। और इसलिए जैसा हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उलझे हुए मामले को सुलझा रही है, धारा 370 और 35 से समाप्त करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जरूरी काम था। इसी प्रकार से 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को राहत देने वाला काम भी कोई छोटा काम नहीं। पुश्तैनी संपत्ति को संरक्षित कर 1/4 किए जाने की मांग पीड़ित द्वारा की गई है। साथ ही क्रय विक्रय व बंधक प्रक्रिया पर रोक लगाने हेतु कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया है। रीवा जिला अंतर्गत नौबस्ता चौकी क्षेत्र के ग्राम बैजनाथ में निवासी राजकुमार सिंह तिवारी रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि मेरे पिता नवल किशोर सिंह तिवारी, जिनकी उम्र 85 वर्ष के आसपास है, विगत 2 वर्षों से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। हम लोग 3 भाई हैं, सभी रीवा के बाहर रहते हैं। यहाँ शिव कुमार सिंह की पत्नी, भतीजी और भतीजा मंगलेश तिवारी हमारे पिता नवल किशोर सिंह तिवारी के साथ रहते हैं। हम लोगों की पुश्तैनी संपत्ति ग्राम बैजनाथ में पिताजी को बहला फुसलाकर फर्जी तरीके से 2 एकड़ के लगभग जमीन गिरवी कर दिए गए हैं और उक्त राशि स्वयं रख ली गई, जिसकी जानकारी हमें तीनों भाइयों को नहीं दी गई। वहीं खसरा नंबर 887691 माइनिंग लीज पर है, जिसको बेचने का सौदा चुपचाप अल्ट्राटेक सीमेंट से कर रहे हैं। पिताजी को भाभी व भतीजा भतीजी ने बंधक बनाकर रखा है। हम भाइयों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। फर्जी व कूट रचित तरीके से हस्ताक्षर व अंगूठा लगवाकर पूरी संपत्ति हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आज पीड़ित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपते हुए मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। आप खुद सुनिए ज्ञापनकर्ता राजकुमार सिंह तिवारी ने रीवा 24 से बात करने के दौरान क्या कहा। क्या नाम है आपका? रामकुमार सिंह तिवारी। आपके पिता का? नवल किशोर सिंह तिवारी। क्या समस्या लेके कलेक्ट्रेट आप आए? समस्या हमारी ये है कि जो ये मुआवजा राशि मिल रही है कंपनी से, और ये समस्या है हमारे पिताजी पागल हो चुके हैं और उनको बंधक बना लिया गया है। भाई किसने बंधक बनाया है? इसमें बंधक बनाने में हाथ इनका सुलेखा तिवारी और मंगलेश तिवारी, इनका हाथ है। उमा तिवारी, इन तीनों का हाथ है। उनको बंधक बना रखा है और हमको बातचीत नहीं करने देते हैं। हाँ, और ये मुआवजा राशि पूरा हड़पना चाहते हैं और ज़मीन बंटवारे में भी जब धन पैदा करते हैं उसमें भी बंटवारा करने में भी नहीं बांटने देते हैं। कहते हैं जब बाबा मरेंगे जब बांटने देंगे। बाबा को पागल हो गए हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनको बंधक बना के रखा गया है और हमको उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। कितने दिन से नहीं मिलने दिया जाएगा? मैं अभी 15 दिन पहले गया था तो हम नहीं गए। हम घर में गए तो हमको लड़ने लग जाते हैं। उमा तिवारी और सुलेखा तिवारी लड़ने दौड़ती है और उनको लड़कों मंगलेश को थाने में रिपोर्ट कराई आपने? इसकी रिपोर्ट बड़े भाई साहब ने करवा रखी है। थाने में रिपोर्ट राम सुशील के द्वारा रिपोर्ट की गई है। हाँ, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें बराबर फैसला हो, जो भी जमीन का भी 1/4 हो और मुआवजे की 1/4 राशि हो और न्यायालय द्वारा वितरित की जाए। नहीं तो यही हमारा न्याय का फैसला होना चाहिए। नहीं तो हम इसके आगे फिर हम आत्महत्या जैसे कोई प्रश्न है हमारे और कोई विकल्प नहीं है। सरकारी कार्रवाई होना चाहिए इसमें। कितने बार चक्कर काट चुके हैं यहाँ? मैं यहाँ लगभग 20 दिन से महीना भर होने आए। जब से हम आवेदन कलेक्टर साहब को 25 तारीख को आवेदन दिया था, जब से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। बाबुओं से मिलता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ से वहाँ से वहाँ होता है। बोलो यहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये कागज बनाओ, ये बनाओ, ये आवेदन दो, वो आवेदन दो। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं सांसद जनार्दन मिश्र ने डाइट के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। लंबे अरसे से जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो कि पूर्ण हो चुका है। उक्त निर्माण कार्य में लगभग करोड़ों की लागत लगी है, जिसका आज लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं सांसद जनार्दन मिश्र के मुख्य आतिथ्य में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया।
इस दौरान एसडीएम इला तिवारी, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े, डाइट प्राचार्य एसएन शर्मा सहित अन्य शिक्षक व संबंधित लोगों की मौजूदगी देखी गई। उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। आपके अंदर यदि प्रशासनिक क्षमता है तो आपको खुद ही प्रशासन जो है पकड़ के और प्रशासन के काम पे लगाएगा, लेकिन आपका अपना मूल काम है उन विद्यार्थियों के भाग्य को बनाना जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। थोड़ी सी चूक से बड़ी दुर्घटना हो जाती है और थोड़ी सी सावधानी से मस्तक गर्भ से ऊंचा उठ जाता है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि आने वाले दिनों में रीवा मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के सबसे बेहतर जिला बन के उभरेगा। कोई रोक नहीं सकता है, रीवा चल पड़ा है। अब जो चीज चल पड़ती है वो आगे ही जाती है, तो रीवा में वो मोमेंटम आ गया है। अब यदि हम चाहें भी कि रीवा की विकास को रोक ले तो रोक नहीं सकते, अब चल पड़ा है। लेकिन यदि शिक्षा के क्षेत्र में उसी फ्रीक्वेंसी में शिक्षा के क्षेत्र में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई कमी नहीं रहेगी 1-2 साल में। जहां पे भवन नहीं है भवन बन जाएगा, जहां उन्नयन नहीं है उन्नयन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो आत्मा है भवन की, शिक्षा की, शिक्षक जिनको आप तैयार कर रहे हैं वो किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैं तो वास्तव में अभिनंदन करता हूं आप सबका कि आप सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, आप शिक्षक तैयार करने वाले शिक्षक हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 13 दिसंबर 2020 को राइजिंग आजाद मिशन फॉर फुल पेंशन संघ की कार्यकारिणी विस्तार एवं पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी एनपीएस धारी कर्मचारियों ने एक स्वर में पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया। बैठक में राइजिंग आजाद मिशन फॉर ओल्ड पेंशन संघ के जिलाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के अलावा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रंजना मिश्रा, ब्लॉक गंगेय के अध्यक्ष श्री प्रभाष शुक्ला के साथ साथ संगठन की कोर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर ब्रह्मश्री तिवारी, श्री राजीव तिवारी, राजेश मिश्रा एवं अनेक कर्मचारी उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर तिवारी ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों के साथ किया गया एक छलावा है और हम सभी को पूरी ताकत के साथ एनपीएस का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा। बैठक को संगठन के जिलाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री युक्त महाविद्यालय गंगेय में आयोजित की गई पुरानी पेंशन बहाली की बैठक का संचालन किया ब्लॉक अध्यक्ष श्री प्रभात शुक्ल ने। कार्यक्रम में विशेष रूप से श्री अजय शंकर पांडे, जिला कोषाध्यक्ष श्री गोविंद नारायण द्विवेदी, सुनीता पटेल, सत्येंद्र तिवारी, अरुण सिंह, रितेश सिंह, सफीक खान, अजय द्विवेदी, प्रदीप मिश्रा, रमेश कोल, रामायण साकेत एवं संघ की ओर से विष्णु तिवारी के अलावा सैकड़ों एनपीएस धारी कर्मचारी उपस्थित हुए। ये समय है लोकतंत्र की रक्षा का, ये समय है शासकीय संस्थाओं की सुरक्षा का, शासकीय संस्थाओं के बचाव का, ये समय है निजीकरण के विरोध का, ये समय है हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा का, ये समय है हम सबके मानव सम्मान का। हम सब लोग चाहे कोई 21 में से नौकरी में लगा, हमारा एक भाई है बजरंग, खड़े हो जाओ भाई, ये
पोलियो से बस बैठ गए, पोलियो से परेशान है। अब आप बताइए, ये 19 साल की अवस्था में सेवा में आ गए थे। हम 62 वर्ष तक जिस शासन की सेवा करते हैं, जब हम शासन की सेवा करते हैं तो हमारे कुछ संवैधानिक हक होते हैं, हमारे कुछ अधिकार होते हैं। शासन की जो कहना चाहिए जितने भी वेतनमान होते हैं, जो वेतन आयोग होते हैं, उनकी अनुशंसाओं के आधार पर हमें वेतनमान मिले, ये हमारे अधिकार है। ये हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं करता है। अगर आपको कभी ये लग जाए मन में ना कि कृपा करते हैं कोई आदमी, कोई कृपा नहीं करता है। ये अधिकार है आपके शासकीय कर्मचारी होने के नाते, क्योंकि आप अपने जीवन का सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि आप जब 19, 20 साल 22। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। महिलाओं और पुलिस के बीच हुई झूमाझटकी, थाना प्रभारी द्वारा मामले में दी गई सफाई। पूर्व मंत्री ने वार्ता के दौरान किसान बिल को बताया किसान हितैषी। किसानों का आंदोलन जारी, धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन और एडिशनल एसपी ने किया हत्या का खुलासा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24।